सो है गाइज, मेरा नाम है आशीष देसवाल और भाई मैं रहता हूँ यूके में चैम्सफोर्ड एरिया में। और मेरे को हो गए हैं भाई यूके में पूरे 4 साल। और मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं यहाँ पे। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा अपना भी, और साथ के साथ उन लड़कियों का भी जिन लड़कियों ने यहाँ पे आगे खूब मेहनत की है, पढ़ाई की है, जॉब करी है, इंटर्नशिप भी करी है और अपना भाई करियर परस्यू किया है उन लड़कियों ने यहाँ पे। तो ये थंबनेल आपने देख लिया हुआ मेरी वीडियो का, और इस थंबनेल के हिसाब से मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन बताऊंगा इंडिया और यूके का। इवन यूके एक फॉरेन कंट्री है, वैसे ही और भी कंट्रीज़ है जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। तो आप मान के चल सकते हो कहीं ना कहीं इन सभी कंट्रीज़ में ही, अगर एक कंट्री का मैं बता रहा हूँ यूके का, तो वो सेम चीज़ें इन कंट्रीज़ में भी लागू होती है भाइयों। तो पहली बात करते हैं लड़कियों का विदेश में आने के विदेश में आने का क्या बेनिफिट है। पहली चीज़ तो उन्हें इंटरनेशनल डिग्री मिलती है भाई, जो इंडिया में हर इंसान को मिलना मुश्किल नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे आने के बाद भाई वो एक्सपोजर लेती हैं फॉरेन कंट्री का। और इंडिया में आपको पता है घर सेफ्टी कंसर्न की वजह से जो लड़कियों को दूर दूर बाहर जाने नहीं देते। इवन के फॉरेन कंट्रीज़ में आपको ना तो यहाँ पे कोई रोकता है, ना कोई टोकता है, ना आपको यहाँ पे कोई जज करता है। आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप दिन में भी जा सकते हो, रात में भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको ना कोई जज करने वाला है, ना कोई आपको रोकने वाला है, टोकने वाला है। ऊपर से यहाँ पे सेफ्टी भी है भाई। तो इन कंट्रीज़ में आने का ये बेनिफिट है। दूसरा, यहाँ पे लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं भाई। इवन कि इंडिया में लोग क्या करते हैं, जब भी लड़की, आजकल तो बहुत परिवार जो है ना आजकल थोड़े अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा के नौकरी और अपना करियर परस्यू करने दे रहे हैं, जैसा मैं आजकल देख रहा हूँ सोसाइटी में। पर पहले क्या होता था, अभी भी होता है कई जगह पे कि लड़कियों को एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद शादी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कोई नहीं, शादी करने के बाद जो इसका हस्बैंड होगा वो इसको पढ़ाएगा लिखाएगा, करियर बनाएगा, तो उस फैमिली को सौंप देते हैं। अब आगे वो जाने, चाहे वो पढ़ाई लिखाए या कुछ ना भी कराए, या चाहे वो अपने उसको पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसको घर पे बिठा दे। ऐसा इंडिया में देखने को मिलता है। पर यहाँ पे मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, मास्टर्स कंप्लीट करती हैं भाई, पार्ट टाइम जॉब करती हैं, इंटरनेशनल डिग्री लेती हैं और डिफरेंट टाइप की जॉब्स करके पैसे कमाती हैं भाई। ठीक है, इंडिया में अब लड़कियाँ थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगी हैं और अपने डिसीज़न खुद लेने लगी है, और उनकी फैमिली वगैरह भी सपोर्ट कर रही है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। पर कहीं ना कहीं विदेशों में आने के बाद लड़कियां भाई इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, यहाँ पे उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता। वो डिसीज़न लेती है, डिसीज़न मेकर होती है भाई, अपने लाइफ के डिसीज़न खुद लेती है। और उनको अपने पेरेंट्स के सपोर्ट होने के बावजूद ही वो फॉरेन कंट्री जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते भाई, पेरेंट्स के सपोर्ट करने के बाद ही तो लड़कियाँ फॉरेन कंट्रीज़ में आती हैं। वैसे ही जो माँ बाप होते हैं वो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं इंडिया में भी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है कि जिनकी शादी कर दी क्या उन्हें सपोर्ट नहीं किया। नहीं भाई, सपोर्ट उन्हें भी किया है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर भी होता है और कुछ आपको पता है पुरानी सोच होती है लोगों की इंडिया में। दूसरी बात मैं करता हूँ करियर की। यहाँ पे भाई लड़कियाँ अपना करियर भी बनाती है, पढ़ाई भी करती है और नौकरी भी करती है, अपने पार्ट टाइम जॉब्स भी खुद ढूंढती है और इंडिपेंडेंटली वो अपना रेंट भी पे करती है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें वो अपना यहाँ पे मैनेज करती है। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में सैलरी ही बहुत कम होती है आपकी। अगर आप गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ साइड रहने जाओगे, जितना आप वहाँ पे कमाओगे उतना तो आप सैलरी अपना रेंट ही पे कर दोगे, आपको कुछ नहीं बचता। पर इन कंट्रीज़ में भाई एज ए पार्ट टाइम भी यहाँ पे जब लड़कियाँ काम करती हैं तो उन्हें एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक अच्छा वेज मिलता है। अभी तो यूके के अंदर 12.71 हो चुका है मिनिमम वेज रेट है भाई ये पर आवर की। तो यहाँ पे लड़कियाँ 2 से 2.5 लाख रुपए कमाती हैं, जिनमें से 40-50 हज़ार और 60-70 हज़ार उनका टोटल खर्चा होता है। वो कुछ अपने फैमिली को भी भाई सपोर्ट करती है विदेश में रहने के बाद। ये चीज़ मैंने खुद देखी है भाई। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यूके आने के बाद लड़कियाँ भाई अपना करियर भी सेट करती हैं, पैसे भी कमाती है, और वो पैसे जो उसके माँ बाप ने उसके ऊपर लगाए थे स्टडीज़ के ऊपर, वो भी उतार देती हैं भाई। अभी रिसेंटली एक लड़की से मेरी बात हुई थी, वो स्टडी पे आई है इस कंट्री में और उसने स्टडी पे ही अपने पेरेंट्स के 5-6 लाख रुपए ऑलरेडी उतार दिए। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यूके जैसी कंट्री में जब आते हैं तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, पर अगर आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो पैसे आप उतार भी सकते हो भाई, बहुत जल्दी उतार देते हैं। अगर
1 साल की पढ़ाई है तो आधे पैसे उतार देती हैं लड़कियाँ, 5-7 लाख रुपए बड़े आराम से उतार देती है। तो तीसरी चीज़ सेफ्टी, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता उनको। इस कंट्री में भाई रात को भी लड़कियाँ घूमती हैं, जाती हैं, ट्रैवल करती है, चाहे वो ट्रेन स्टेशन हो गया, चाहे वो बस स्टेशन हो गया, चाहे वो टैक्सी होगी, वो जहाँ पे भी जाती है ना भाई, पूरा प्रॉपर सेफ्टी इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे। मैंने अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ सुनी नहीं है कि लड़कियों के साथ ऐसा कोई व्यवहार वगैरह बुरा हुआ है। पर मैं ये भी नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होता, भाई क्राइम वगैरह हर कंट्री में होते हैं। पर आप बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में आप अपनी लड़कियों को रात को नहीं भेज सकते कहीं पे भी, और क्राइम बहुत ज़्यादा हो चुका है इंडिया में। और लड़कियों को भाई डर भी लगता है रात को ट्रैवल करने में, पर इन कंट्रीज़ में कोई डर नहीं है भाई। यहाँ पे लड़कियाँ एम्बुलेंस चलाती हैं, यहाँ पे लड़कियाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी चलाती हैं, यहाँ पे लड़कियाँ महंगी से महंगी गाड़ियाँ चलाती हैं, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, रेंज रोवर हो, BMW हो, ऑडी हो। यहाँ के लोग भाई अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो खुद साइड में बैठते हैं और उनकी वाइफ ड्राइव करती है। भाई मैंने ये चीज़ खुद देखी है, मैं डेली देखता हूँ। यहाँ पे लड़कियाँ रेंज रोवर घर का सामान लेके आना खुद लेके आती है, उनके हस्बैंड काम करते हैं भाई, वो अपना बच्चा बेबी भी संभालती हैं, अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ चलाती हैं। भाई मैंने आदमियों को साइड में बैठे रिलैक्स करते हुए देखा, और औरतें इनकी गाड़ियाँ चला रही है। और इस कंट्री में मैं आपको बता दूँ, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के काम करते हैं। इंडिया में क्या होता है कि पूरा बर्डन एक आदमी के ऊपर होता है, आदमी कमाता है और वाइफ बैठती है, बच्चे पालती है, वो काम नहीं करती, ना उसको काम करने देती। पर इस कंट्री में भाई लड़कियां काम करती है, उसको काम करने से कोई रोकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम करते हैं तभी उनका घर अच्छी तरह मैनेज हो पाता है। वो फॉरेन कंट्रीज़ में घूमते हैं, वो यूरोप की कंट्रीज़ में ट्रैवल करने जाते हैं, और अनेकों देशों में घूमने जाती हैं लड़कियाँ यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि उन्हें ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, वो कमाती अच्छा है, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा लगाती है और घूमने जाती है भाई, ये चीज़ मैंने देखी है। तीसरी बात करते हैं करियर की मैं बात ऑलरेडी बता चुका हूँ, पैसे कमाने की भी मैंने बता दी है, सेफ्टी की भी मैंने बता दी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि यूके जैसे देश में या और देशों में, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया USA, कनाडा वगैरह, इनमें क्यों जाना चाहिए। भाई लड़कियों को इंडिया से बाहर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इंडिया में माहौल मुझे पता है थोड़ा ख़राब होता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंसर्न होते हैं कि अकेली लड़की को विदेश में भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता दूं, आप अपनी लड़कियों को विदेश में भेज सकते हैं, और डेली आप उनसे बात करो ताकि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके साथ डिस्कस करें। कई बार होता है लड़कियां यहाँ पे आने के बाद बहुत लोनली और अकेली फील करती है। ये स्टेप जो होता है ना बाहर आने का, भाई वो आपकी लाइफ सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बहुत लड़कियों की लाइफ हो सकता है यहाँ पे उन्होंने अपनी ख़राब भी कर ली हो, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रोंग इतनी नहीं थी। कुछ लड़कियां स्टार्टिंग मैंने देखा था इलीगल हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि वो अपने एजेंट्स वगैरह से फाइल जो लगवा के आई थी, उनकी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर थी, और ना ही उनकी यूनिवर्सिटीज़ में पैसे प्रॉपर एजेंट ने भरे थे। अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर अच्छे एजेंट से फाइल लगवा के इस कंट्री में आते हो तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, क्योंकि एजेंट्स ने ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां विदेशों में भेज रखी हैं, तो वो उनके साथ आपकी बातचीत करवा देते हैं, आपके रूम अरेंजमेंट करवा देते हैं। और मोस्टली जो विदेश में लड़के लड़कियां रहते हैं तो भाई यहाँ पे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं जॉब वगैरह लेने में। तो भाई अब मैं बात करता हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली किन लड़कियों को यहाँ पे ग्रो होते हुए देखा है। तो भाई मेरी फ्रेंड थी, उसने भाई पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा की स्टोर पे जॉब की, हालांकि एज ए पार्ट टाइम जॉब की थी उसने, जब वो यहाँ पे स्टूडेंट आई थी। तो जब उसने पिज़्ज़ा स्टोर पे काम किया तो उसके पास भाई इनफ एक्सपीरियंस हो गया पिज़्ज़ा स्टोर पे काम करने का। और जब उसकी 1 साल की मास्टर्स जब उसने कंप्लीट की तो वो अपने पेरेंट्स के जो 15-16 लाख रुपए लगे थे उसमें से आधे उसने मोस्टली उतार दिए थे भाई एज ए स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। पर जब वो PSW पे आई, जब उसके पास पूरे वर्किंग राइट थे और वो 40 घंटे काम कर रही थी हर वीक, तो वो ईजिली महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रही थी, और उसने अपने पेरेंट्स के सारे पैसे उतार दिए। दूसरा मेरी एक फ्रेंड थी जूनियर लॉ कॉलेज में इंडिया में, तो भाई उसने यहाँ से लॉ की डिग्री की, मास्टर्स की, और उसने भाई अभी फ़िलहाल वो इंटर्नशिप कर रही है किसी वकील के पास। हाँ ये सच्चाई है, कई बार ऐसा होता है कि वकील आपको पे नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम इसको फ्री में ही काम करवाए, ये फ्री में ही सीखे। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो कहीं ना स्टारबक्स में भी काम करती है, अपना खर्चा निकालती है, और वो वकील के पास जाके प्रैक्टिस भी करती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसके पास 1 साल की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होगा तो कोई भी वकील उसको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देगा आगे आने वाले टाइम में।
ठीक है। और बहुत सी लड़कियां मैंने यहाँ पे देखी है अच्छी अच्छी जॉब्स कर रही है, इवन के टेस्को, सेंसबरी, लीडल और मैनेजर की जॉब। सिक्योरिटी में भी लड़कियां भाई मैंने यहाँ पे जॉब करती हुई देखी है। जो सिक्योरिटी की शिफ्ट्स वगैरह लगती है बड़े बड़े शहरों में, कहीं पे इवेंट होते हैं वहाँ पे लड़कियाँ सिक्योरिटी की जॉब करती हैं भाई। यहाँ पे लड़कियाँ हर तरह की जॉब्स करती हैं और भाई यहाँ पे उनके पास इंडिपेंडेंट हैं वो, और उनको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लड़कियाँ गाड़ी भी लेती हैं, अपनी लाइफ सेट भी करती हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं इस कंट्रीज़ में उनके उनके जैसा कोई ना कोई लड़का मिल जाता है मेहनती, जो उनके साथ मेहनत करता है और उनकी लाइफ सेट हो जाती है भाई। ठीक है। इस कंट्री में अंग्रेज़ क्या करते हैं भाई, अंग्रेज़ मैंने कभी देखे ही नहीं अरेंज मैरिज करते, अंग्रेज़ करते ही लव मैरिज है भाई। ये चीज़ भी इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूँ। वैसे ही लड़कियाँ भी भाई यहाँ पे लड़के ढूंढ लेती हैं और वो यहाँ पे सेट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं दोनों मिलके यहाँ पे घर वगैरह ले लेते हैं और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, कुछ लड़कियाँ होती है जो स्टार्टिंग में गलतियाँ करती हैं और जिसकी वजह से या तो इलीगल हो जाती है या फिर वो इंडिया वापस चली जाती है और वो इन कंट्रीज़ में सेटल नहीं हो पाती। पर भाई विदेश में आने के बाद आपका करियर ना बने ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, हो सकता है अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसी चीज़ जिससे जो आपकी समझ से बाहर थी और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, वो चीज़ अलग है। पर हाँ, अगर आप इस फॉरेन कंट्री में अपनी लड़कियों को भेज रहे हो तो भाई वो लड़की इस कंट्री में डेफिनेटली ग्रो करेगी, और पेरेंट्स को भी भाई सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी लड़कियों को फॉरेन कंट्री में भेज के। यूके जैसी कंट्री में तो भाई मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पाउंड का रेट ही 129 हो चुका है। आज 129 रेट हो चुका है। अगर यहाँ पे कोई आदमी 1 लाख रुपये कमाता है तो 1,28,29,000 रुपये वो इंडिया भेज देती हैं भाई, वो इतने पैसे कमा के। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को आने का यहाँ पे बेनिफिट है। और अगर इंडिया देखा जाए, इंडिया में देखो भाई, एक तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न रहता है, दूसरा वहाँ पे सैलरी बहुत कम है भाई। ठीक है। तीसरा वहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स यहाँ भी होती है, पर एट लीस्ट आपको वेज और सैलरी इतनी मिल रही है ताकि आप यहाँ पे भी अपना अच्छा तरह गुजारा कर सको और अपने घर पे पैसे भेज सको। ठीक है। चौथी चीज़ भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ़ है, कन्वीनियंट है और बहुत ईजी है, और आप ट्रैवल कर सकते हो। इवन कि इंडिया में आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना तो ज़्यादा सेफ़ होता है और वहाँ पे सेफ्टी के कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कंट्री में सेफ्टी के कंसर्न भी ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है। और इंडिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है भाई। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी है, और ऊपर से वहाँ पे भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोग भी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पे क्या है, इन कंट्रीज़ में जब भी ये वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी लिमिटेड बच्चों को लेती है, लिमिटेड लोग यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। अभी यूके ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है तो बहुत कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पर यहाँ से जा बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है। तो लड़कियों का यहाँ पे आने के बाद उनका करियर मैंने खुद देखा भाई, वो खुद अपनी लाइफ में ग्रो करती है, उनको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है भाई। जॉब तो उनको बहुत आसानी से मिल जाती है। कोई लड़की अगर पिज़्ज़ा वगैरह की शॉप पे काम करती है, कोई टेस्को में काम करती है, कोई कस्टमर सर्विस में काम करती है, कोई सिक्योरिटी में, कोई कहीं पे, तो वो जब उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले लेती है तो उन्हें आगे आसानी हो जाती है, कहीं और शहर में जाके वो ईजिली जॉब कर लेती हैं भाई। तो इंडिया में तो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, इंडिया में तो भाई जॉब लड़कियाँ कर तो लेती हैं, पर वहाँ पे वो इतनी चीज़ें नहीं सीख पाती जो एक फ़ॉरेन कंट्री उसे सिखा देती है। यहाँ पे उनका एक्सेंट भी चेंज हो जाता है भाई, उनकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाती है, उनको बोलने की सेंस आ जाती है अच्छी तरह। ठीक है। और इंडिया में तो आपको पता ही है, हरियाणा साइड की जो लड़कियाँ होती है वो थोड़ा ज़्यादा बोलने में थोड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे आने के बाद वो उनकी इंग्लिश भी बेटर हो जाती है। हालांकि इसको गलत वे में मत लेना तुम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तू थोड़ा किस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है। और इस कंट्री में आपको प्लीज़, सॉरी, थैंक यू हर बार बोलना पड़ता है। तो इन कंट्रीज़ में आदमी यहाँ पे आके बोलना सीखता है सबसे पहले, और सुनना सीखता है। हरियाणा के लोगों को सुनने की आदत नहीं है, सही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे आने के बाद आदमी सुनता भी है, बोलता भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं एक्ट भी उस हिसाब से करता है। यहाँ पे हर चीज़ की केयर करते हैं लोग। अंग्रेज़ भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं ये नहीं कहता बुरे हैं। बुरे वो आदमी है जो दूसरे कंट्रीज से यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे गलत काम किए। यहाँ के लोग जो हैं वो ब्रिटिश, वो प्रॉपर अच्छे नागरिक हैं, अच्छी तरह आपको ट्रीट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। आप किसी भी स्टोर में जाओ, आपकी
प्रॉपर अच्छी तरह बात करेंगे, हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बोलना आता है भाई, सबसे पहले आप कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हो, ठीक है। दूसरी, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तीसरा, अपना करियर परस्यू करते हो। चौथा, यहाँ पे आप कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इंडिया में अपने पेरेंट्स को, यहाँ पे मैंने देखी है ये चीज़। और जब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती हैं, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे इन्वाइट करती हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। और उनके पेरेंट्स जो इंडिया बैठे थे, जिनको आस पड़ोस में ये बोला गया था कि आप अपनी लड़की को मत भेजो, प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, भाई वो लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को फ़ॉरेन ट्रिप करवाती हैं और वो वहाँ पे घूमती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई इतना ही। और इस वीडियो को भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके आप बता सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी अपनी फ्रेंड को, अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को विदेशों में भेज सकते हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत जो क्वेरीज होगी उसको दूर कर दिया होगा और आपको कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन ना दी हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस